दूसरी बात है उपहास की बात। जिनको दर्शन आदि का ज्ञान नहीं है वो जाति का खंडन करते। जाति एकत्व का वाचक है या भेद भेद का? न्याय आदि का जिनको ज्ञान हो, मनुष्यत्व जाति है। मनुष्य अनेक हैं, उनमें अनुगत जो है वो जाति है। घट अनेक है तो घटत्व जाति है। आकाश एक है तो आकाशत्व जाति नहीं है। लोग कहते हैं कि भेद का आधान जाति के कारण है। एक बहुत विचित्र बात है, जाति का अर्थ ही नहीं समझते हैं। अनेकों में अनुगत जो होता है, अनेक मनुष्य हैं तो मनुष्यत्व जाति है। ब्राह्मण अनेक हैं तो ब्राह्मणत्व जाति है। लेकिन स्थूल दृष्टि से भी हम विचार करें तो अगर ब्राह्मण परंपरा से नहीं होंगे, यही ना मैंने कल यहाँ कहा था या कहीं कहा था, आपको ब्राह्मण तो चाहिए, क्षत्रिय तो चाहिए, वैश्य तो चाहिए, शूद्र तो चाहिए, सफाई कर्मी आदि तो चाहिए। समाज का 5 विभाग तो आपको करना ही पड़ेगा। शरीर में 1 विभाग है, दूसरा विभाग है, तीसरा विभाग है, चौथा विभाग है, मलमूत्र के विसर्जन का विभाग है। 5 विभाग के कर्म अलग होने पर भी जीवन की परिभाषा को चरितार्थ करने में 5 का उपयोग है या नहीं? किसी की उपेक्षा कर सकते क्या? 5 विभाग तो आपको चाहिए ही, चाहे कम्युनिस्टों का देश ही क्यों ना हो, रूस और चीन। ध्यान गया? अब तो एक ही प्रश्न रह गया ना, परंपरा से आपको चिर है ना, या वर्ण व्यवस्था जाति व्यवस्था से चिर है या परंपरा से चिर है? बात इतनी है। ब्राह्मण के बिना काम नहीं चलेगा, शिक्षाविद तो चाहिए। क्षत्रियों के बिना नहीं काम चलेगा, रक्षाविद तो चाहिए। कृषि गौरक्ष वाणिज्य के प्रकल्प को चलाने वाले तो चाहिए। कुटीर उद्योग, लघु उद्योग, सेवा के प्रकल्प को चलाने वाले चाहिए। 5वां विभाग अगर मान लें तो सफाई कर्मी इत्यादि चाहिए। 5 विभाग की तो निंदा नहीं कर सकते, उपेक्षा नहीं कर सकते। जो शरीर ही 5 विभाग में किसी में विसंगति आ जाने पर रुग्ण हो जाता है। केवल प्रश्न इतना है कि कितना है कि परंपरा से चाहिए या नहीं। इसका उत्तर बहुत बढ़िया है। अगर परंपरा से नहीं चाहिए तो आपको वैकल्पिक विकल्प अपने आप में दुर्बल होता है। अभावेत शालिचूर्णम विकल्प, लेकिन वैकल्पिक ब्राह्मण बनाना पड़ेगा, क्षत्रिय वैश्य इत्यादि बनाने पड़ेंगे। उसके लिए शिक्षण संस्थान की आवश्यकता होगी, समय अधिक लगेगा नकली ब्राह्मण बनाने में, वैकल्पिक ब्राह्मण बनाने में। वैकल्पिक पुलिस मिलिट्री बनाने में समय अधिक खर्च हो रहा है या नहीं? समय अधिक लगेगा, संपत्ति का अधिक उपयोग होगा। फिर भी जुकाम का बहाना लेकर सीमा से लोग भगाएंगे। भगे थे या नहीं? पोल पट्टी क्यों खुलवाते हैं? जुकाम का बहाना लेकर सीमा से भगने वाले भी हुए या नहीं? इसका मतलब क्या होगा? वैकल्पिक ब्राह्मण बनाना पड़ेगा, वैकल्पिक क्षत्रिय बनाना पड़ेगा, वैकल्पिक वैश्य बनाना पड़ेगा, वैकल्पिक शूद्र बनाना पड़ेगा, वैकल्पिक सफाई कर्मी आदि बनाने पड़ेंगे। उसमें समय का अधिक उपयोग होगा, संपत्ति भी अधिक खर्च होगी, फिर भी परंपरा प्राप्त संस्कार नहीं आ सकेगा। और एक विचित्र बात यह है, पहला दूसरा कॉलम ही भर जाएगा, तीसरे चौथे पाँचवें के लिए व्यक्ति ही नहीं मिलेंगे। असंतुलन की पराकाष्ठा। इसलिए हमने संकेत किया जाति व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था को समझने की आवश्यकता है। उसकी दार्शनिकता, वैज्ञानिकता को, व्यावहारिक जगत में उपयोगिता को समझने की आवश्यकता है। बुरा न मानो, होली है। क्यों जी? शिक्षा विभाग को शिक्षकों से खतरा है या नहीं आजकल? वैकल्पिक हुए या नहीं क्षेत्र? कल मैंने बताया था वैकल्पिक राजतंत्र अंग्रेजों ने पाल के रखा या नहीं? वैकल्पिक व्यासतंत्र पोप जी के माध्यम से पाल के रखा या नहीं? अब दूसरे ढंग से मैं कहता हूँ, शिक्षा व्यवस्था को वैकल्पिक क्षत्रियों वैकल्पिक शिक्षकों से खतरा है या नहीं? गुरुकुल की परंपरा जो थी उसमें, अच्छा बुरा मत मानना, रक्षा व्यवस्था को वैकल्पिक क्षत्रियों से खतरा है या नहीं? पुलिस और मिलिट्री से। ये पठानकोट की बात है जी। एक सैनिक से नहीं रहा गया, उसने अपने कमांडर का हाथ काट दिया। बाहर से वार हो रहा था, वो आज्ञा नहीं दे रहा था फायरिंग करने के लिए। पठानकोट की बात है, 10-12 साल पहले की बात होगी, है नहीं? रक्षा व्यवस्था को चुनौती खतरा किससे है? वैकल्पिक क्षत्रियों से। और ये उद्योगपति उद्योगपतियों से अर्थव्यवस्था खतरा है या नहीं? एक व्यक्ति 10 नहीं 1000 पीढ़ी पर धन बटोरता है, कोई व्यक्ति भूखे मरता है। हमारे यहाँ वैश्य वृत्ति है नहीं थी। एक वैश्य सोचता था इस मोहल्ले में अगर कोई अन्न के अभाव में भूखे सो गया तो मेरा वैश्य कुल में जन्म लेना निरर्थक गया। एक क्षत्रिय सोचता था जिस क्षेत्र में मैं रहता हूँ कदाचित कोई रक्षा की अव्यवस्था के कारण मारा गया, विपन्नता को प्राप्त हुआ, तो क्षत्रिय का जन्म लेना निरर्थक गया।
ब्राह्मण सोचते थे अगर कोई शिक्षा विहीन, कला विहीन, ज्ञान विहीन रह गया तो मुझे ब्राह्मण का जन्म लेना निरर्थक गया। धर्म का पतन कैसे हुआ और कब हुआ, और इसका उत्थान पुनर्स्थापन कैसे हो? दो क्षत्रिय राजकुमारों ने अपने दायित्व का वहन न करके विरक्ति का अभिनय किया, उसके फलस्वरूप सनातन धर्म का ह्रास होने लगा। ये कौन सा प्रांत है? उत्तर प्रदेश। एक बिहार प्रांत है, आजकल महावीर जी हुए, जैन हो गए। एक कोई नेपाल देश है, कोई मैं बोल रहा हूँ जानबूझ के। वहाँ गौतम बुद्ध हुए। दो राजकुमारों ने, क्षत्रियों ने छात्र धर्म का पालन न करके विमुक्ता का परिचय दिया विरक्ति के नाम पर। तब से छात्र धर्म का अपकर्ष हुआ। छात्र क्षतिग्रस्त होने से समाज को बचावे, ब्राह्मणों को बचावे, उसको क्षत्रिय कहते, निरुक्ति यह है। बस उसके बाद पतन होने लग गया। एक मैं संकेत करता हूँ, किसी भी व्यक्ति या वर्ग के पतन का मूल स्वरूप क्या है? मैं शंकराचार्य के पद पर प्रतिष्ठित हूँ। अगर इस पद का उपभोक्ता बन जाऊँ और दायित्व का निर्वाह न करूँ, बस यही पतन होगा। मीठा मीठा अब करवा करवा तू। किसी भी व्यक्ति और वर्ग का पतन का सिद्धांत एक ही है। जब कोई व्यक्ति या वर्ग पद का उपयोग, उपभोग धनमान के लिए तो करता है, दायित्व निर्वाह के लिए नहीं करता, पतन हो जाता। साधु वेश का उपयोग धनमान के लिए करें और डट के भगवान का भजन न करें तो पतन हो जाएगा। जब कालक्रम से, काल तो विचित्र होता ही है, कालक्रम से, क्योंकि अर्जुन को उपदेश दिया भगवान ने, 3 अध्याय की बात है गीता। फिर क्या कहा? योगो नष्ट परम तपा। कालक्रम से प्रशस्त परंपरा का लोप होता है, शिथिलता होती है। समय समय पर कारक कोटि के या साक्षात भगवान अवतीर्ण होकर उस त्रुटि की पूर्ति करते हैं। हमने संकेत किया, जब ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, दलित, सब के सब, स्त्री पुरुष, जो उनको दायित्व प्राप्त था उसका निर्वाह कम करके और पद का उपभोक्ता बनाना अपने को उचित समझा, तब पतन प्रारंभ हो गया। उत्कर्ष कब होगा? जो बीज रूप में बचे हैं ब्राह्मण इत्यादि, वे अपने दायित्व का निर्वाह करेंगे। मैं एक संस्मरण सुनाता हूँ। पूज्य गुरुदेव धर्म सम्राट श्री कटपात्री जी महाराज के श्री चरणों में नीचे बैठा था काशी में। उन्होंने कहा, सुनो, किसी के कहने पर भी मानना मत, डटकर मैंने जो तुम्हें धर्म और ब्रह्म का उपदेश किया है, अधिकार की सीमा में लोगों को उपदेश करना, अधिकारी देखकर। कोई कह सकते हैं कि कलयुग है, क्यों प्रयास कर रहा है, ऐसा तो होना ही है। किसी के बात सुनना नहीं, क्योंकि कलयुग के अंतिम चरण में ब्राह्मण वंश में भगवान कल्कि का अवतार होगा। तब तक तो कोई ब्राह्मण परिवार वर्ण संकर, कर्म संकर होने से बचा रहेगा। कलयुग के अंतिम चरण में तब तक तो कोई ब्राह्मण वर्ण संकर के यहाँ तो कल्कि भगवान का अवतार नहीं होगा ना। ब्राह्मण वर्ण संकर, कर्म संकर होने से बचा रहेगा, तब तो भगवान का अवतार होगा। इसलिए कलिकाल में भी बीज की रक्षा भगवान को अभीष्ट है, तदर्थ प्रयास करते रहना। और हम छोड़ देते हैं। महाराज पूछिए। पूज्यपाद महाराज श्री के चरणों में प्रणाम। गीता जी को आपके द्वारा श्रवण करते हुए काफी समय, उसमें एक प्रश्न गीता जी से ही, उसमें 2 प्रश्न बन रहे मेरे हिसाब से। एक तो गुण धर्म जो है वो स्वाभाविक आपके मुखारविंद से सुनते आए हैं। दूसरी तरफ जो स्वाभाविक कर्म है ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य के, कृषि, गोरक्ष, वाणिज्य आदि, तो आज के युग में उनको कैसे समझा जाए, और वो दुरूह लगता है। क्या कहा? क्या कहा?
ऐसा है कि कूटनीति का प्रयोग किया गया क्रिश्चियनों के द्वारा, अंग्रेजों के द्वारा। वर्णाश्रम निष्ठ रहेंगे तो बलिष्ठ रहेंगे हिंदू, इसलिए जिसके कारण ये बलिष्ठ हैं उसी के प्रति अनास्था उत्पन्न कर दो। अब पोल पट्टी हम क्रिश्चियन तंत्र, मुस्लिम तंत्र, कम्युनिस्ट तंत्र की खोल दें। शिक्षा, रक्षा, अर्थ और सेवा के प्रकल्प सदा संतुलित रहें। मातृशक्ति का शील सुरक्षित रहे। बिना परिवार नियोजन गर्भपात के जनसंख्या संतुलित रहे। हर व्यक्ति की जीविका जन्म से सुरक्षित, हर व्यक्ति का जीवन दुर्व्यसन मुक्त रहे। अभ्युदय और निश्रेयस का मार्ग प्रशस्त रहे। इसकी कोई और विधा हो वर्णाश्रम के अधिक तो सीधा सो प्रेम नाम, पंजाबी में बोला तो नान्या पंथा विद्यते नायम। अंग्रेजों की कूटनीति है जिसके कारण हिंदू बलिष्ठ थे, उसी के प्रति अनास्था उत्पन्न कर दो। वो तो महत्व को जानकर उन्होंने कूटनीति का प्रयोग किया, हम उसके शिकार हो गए। फिर से बोलें, शिक्षा, रक्षा, अर्थ और सेवा के प्रकल्प सदा संतुलित रहें। बिना परिवार नियोजन और गर्भपात के जनसंख्या संतुलित रहे। मातृशक्ति का शील सुरक्षित रहे। हर व्यक्ति की जीविका जन्म से सुरक्षित, हर व्यक्ति का जीवन दुर्व्यसन मुक्त रहे। इसकी और कोई व्यवस्था है क्या, विधा है क्या? लौकिक उत्कर्ष हो, पारलौकिक उत्कर्ष हो, परमात्म तत्व की अभिव्यक्ति का मार्ग भी प्रशस्त हो। नान्या पंथा विद्यते अनायम। अच्छा, अब वैकल्पिक शिक्षा, रक्षा, अर्थ और सेवा के प्रकल्प को चलाने के लिए अगर सनातन विधा से वर्णाश्रम को नहीं मानते हैं तो वैकल्पिक ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र तो बनाना ही पड़ेगा ना। क्या शिक्षा, रक्षा, अर्थ और सेवा का प्रकल्प तो अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी, जापान, फ्रांस को भी चाहिए। वैकल्पिक ब्राह्मण आदि बनाएंगे तो समय का अधिक उपयोग होगा, संपत्ति का अधिक उपयोग होगा। पाँव को कितना भी प्रशिक्षण दे, हाथ मुँह का रूप नहीं धारण कर सकेगा, संस्कार का आधान नहीं होगा, संतुलन बिगड़ जाएगा। उनके यहाँ जो त्रुटि है उस त्रुटि को छिपाने के लिए हमारे गुण के प्रति अनास्था उन्होंने उत्पन्न की। ये कूटनीति है उनकी। अब एक दो चार वाक्य में ही साहब मनु को गाली देने वालों की सबकी बोलती बंद है आजकल। शास्त्रार्थ की क्या जरूरत है, दो चार वाक्य में ही सबको मौनी बाबा बना दें। प्रवृत्ति की सार्थकता निवृत्ति में है, निवृत्ति की सार्थकता निर्वृत्ति में है। यही मनुस्मृति का सारांश, इसका कौन खंडन करेगा? प्रवृत्ति की सार्थकता निवृत्ति तुम्हारा फला। जावाल दर्शन उपनिषद निवृत्ति की सार्थकता निर्वृत्ति में, पूरा वैदिक वाङ्मय आ गया नहीं। प्रवृत्ति, जिस प्रवृत्ति के गर्भ से प्रवृत्ति निकलती जाए उस प्रवृत्ति की दुर्गति मानी जाएगी या नहीं? जिस गंतव्य का गमन का पर्यवसान गंतव्य तक ना हो, वो गति क्या है? गंतव्य तक पहुंच के गति शांत हो जाती है या नहीं? ये भौतिकवादी जितने होते हैं इनकी पोल पट्टी खोल दें, ये भौतिकवादी कहने योग्य भी नहीं। पंचभूतों का ज्ञान है क्या? आकाश को तो मानते भी नहीं आजकल। भूत चतुष्टय को मानते हैं, पृथ्वी, जल, तेज, वायु। उसका भी, भूतों का भी ज्ञान इनको नहीं है, फिर भूत लगा हुआ है इनको। भौतिकवादियों को, किसी भी भौतिकवादी को पंचभूतों का ज्ञान है क्या? पृथ्वी का ज्ञान है, जल का ज्ञान है, तेज का ज्ञान है, वायु का ज्ञान है। तो भौतिकवादी कहे जाते हैं निकम्मे हैं, भौतिकवादी भी कहाँ हैं? दूसरी बात है कि इंद्रियों की गति केवल वर्तमान तक होती है। मन की गति भूत, भविष्य, वर्तमान तीनों कालों में होती है। कालातीत, अव्याकृत तो परमात्मा में भी मन की गति होती है। इसलिए तैत्तिरीय उपनिषद ने मनोनिष्ठ, मनोमय कोष में वेद को प्रतिष्ठित माना, इंद्रियों में नहीं। इंद्रियों की गति केवल वर्तमान तक होती है। मन की गति भूत, भविष्य, वर्तमान तीनों कालों में, कालातीत, अव्याकृत तो परमात्मा में भी होती है। और कोई प्रश्न? सनातन वर्णाश्रम व्यवस्था को मानेंगे, 1 लाख विश्वशूद्री खड़ी कर दीजिए। सनातन धर्म विचार करेगा, गोत्र, प्रवर, वर्ण, वय, आश्रम, किसी की बहू बेटी पर कुदृष्टि पड़ना संभव ही नहीं है। काम की दृष्टि से इससे बढ़िया क्या
रास्ते होगा। और धर्म और मोक्ष की दृष्टि से तो सनातन धर्म, सनातन सिद्धांत सबसे ऊंचा है ही। हमने एक संकेत किया कि सनातन सिद्धांत के प्रति आस्थान्वित होना चाहिए। स्वतंत्र भारत में जो सनातन सिद्धांत के प्रति हीनता की बुद्धि उत्पन्न कर दी गई, इसीलिए विपन्नता पूरे विश्व में है, भारत में भी है। अर्थ की दृष्टि से भी, काम की दृष्टि से भी, धर्म की दृष्टि से भी, मोक्ष की दृष्टि से भी